तूफानी हौसले से सुमित ने मचाया टोक्यो में धमाल। नीरज चोपड़ा की तरह दिखाया आत्मविश्वास। भाला फेंकने के बाद शेर की तरह दहाड़ा सुमित। 12वीं कक्षा में सड़क हादसे में खो दिया था एक पैर। पहले कुश्ती में भी आजमा चुका है हाथ। मां बहन से किया हुआ वादा किया पूरा। बहन ने राखी गिफ्ट में मांगा था देश की खातिर गोल्ड मेडल। विषम हालातों से लड़कर एक पैर के अधूरे साथ के साथ मैदान में उतरने वाले सुमित आंतिल ने जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। सुमित के पांव में जख्म होने के बावजूद भी शेर की तरह दहाड़कर गोल्ड मेडल पर भारत का कब्जा जमाया है। सुमित आंतिल के गांव में जश्न का माहौल है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही है। दिव्यांगता को हराने वाले सुमित ने किस प्रकार से यह सफर तय किया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। टोक्यो में एक बार फिर हरियाणा का दम सब पर भारी पड़ा है। सोनीपत के गांव खेबड़ा के पैरा खिलाड़ी सुमित आंतिल ने नीरज चोपड़ा की तरह ही इतिहास रचते हुए गोल्डन भाला फेंका है। जैवलिन थ्रो में सुमित के स्वर्ण पदक जीतते ही उसके पांव खेवड़ा समेत देश भर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। खास बात यह है कि सुमित के पांव में पिछले कई दिनों से जख्म बना हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना हौसला आसमानी रखा और गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लिया। सुमित की उपलब्धि में खास बात यह रही कि उसने नीरज चोपड़ा की तरह ही पूरा आत्मविश्वास दिखाया और वह पहले ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखा। विजयी भाला फेंकने के बाद सुमित शेर की तरह दहाड़ा। जापान के टोक्यो में फिलहाल पैरालंपिक खेल चल रही हैं, जिसमें सोमवार को सोनीपत के स्टार खिलाड़ी सुमित आंतिल का इवेंट हुआ। सुमित ने जैवलिन थ्रो में शुरू से ही बढ़त बनाई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एम ब्रूनेन को हराते हुए रिकॉर्ड बना डाला। सुमित ने F64 कैटेगरी में 68.55 की दूरी तक भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल कर देश का नाम रोशन किया। संघर्षों से भरी रही जिंदगी, मां ने नहीं टूटने दिया सपना। सुमित आंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। 3 बहनों के इकलौते भाई ने परिवार शुरू से ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली। जब 7 साल का था तब एयरफोर्स में तैनात पिता रामकुमार की बीमारी से मौत हो गई। पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए चारों बच्चों का पालन पोषण किया। निर्मला देवी ने बताया कि सुमित जब 12वीं कक्षा में था, कॉमर्स का ट्यूशन लेता था। 5 जनवरी 2015 की शाम को वह ट्यूशन लेकर बाइक से आ रहा था, तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सुमित को टक्कर मार और काफी दूर तक घसीटते हुए ले। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुमित को वर्ष 2016 में पुणे लेकर गई, जहां उसे आर्टिफिशियल पैर लगवाया गया। क्या कह के गए थे बेटा? बेटा ये कह के गया था कि मम्मी चिंता ना करो, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। आज बेटे ने मेडल जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। कितनी खुशी है, कितना जश्न है? बहुत ज्यादा खुशी है जी, उसका गोल्ड आ गया। उसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, गांव का, आतिल खाप का, सबका नाम रोशन कर दिया। कितनी मेहनत वो करता था? वो मैंने हाँ, कितनी मेहनत बेटा करता था? बेटा दिन रात मेहनत करता था। जिस प्रकार से बेटे के पैर में भी चोट लग गई थी और जिस प्रकार से काफी कुछ चैलेंजिंग रहे उसके सामने, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ाया आपने? बहुत चैलेंज रहा जी, उसके पैर में हर टाइम मतलब घाव रहता था, फिर भी उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो आज कितनी जश्न मनाया जा रहा? पूरा जश्न मनाया जा रहा है जी। और अभी भी ये क्या नाम आपका? वहीं सुमित की मां निर्मला देवी ने बताया कि हादसे के बावजूद सुमित कभी उदास नहीं हुआ। रिश्तेदारों व दोस्तों की प्रेरणा से सुमित ने खेलों की तरफ ध्यान दिया और साइंस सेंटर पहुंचा, जहां एशियन रजत पदक विजेता कोच वीरेंद्र धनखड़ ने सुमित का मार्गदर्शन किया और उसे लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच नवल सिंह से जैवलिन थ्रो की गुर सीखी। सुमित ने वर्ष 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सके। वर्ष 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वहीं इसी वर्ष हुए नेशनल गेम में सुमित ने स्वर्ण पदक जीत
खुद को साबित किया और अब पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर सबकी आंखों का तारा बन गए। क्या वादा करके गया था भाई और रक्षाबंधन पे किस प्रकार गिफ्ट आपको दिया है? वो मुझे ये बोल के गया था कि बहन तो टेंशन मत ले, मैं गोल्ड ही लेके आऊँगा। बल्कि मैं नर्वस थी कि और भी मतलब जो पैरा एथलीट्स गए थे वो उसके सीनियर्स थे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है, उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत तो काम आनी ही थी। जिस प्रकार से प्रैक्टिस के दौरान भी उसके पैर में घाव बताया जा रहा था बावजूद के तो मैं मतलब लास्ट अगस्त में आई थी, नहीं जुलाई में आई थी मैं, तो जुलाई में मैंने देखा था कि उसके पैर में एक उंगली के बराबर घाव था। फिर मैं 30 जुलाई को चली गई थी अपने ससुराल, वहाँ पे उसने बोला था कि कोई बात नहीं, पैर का जख्म तो मैं बाद में देखता रहूँगा, लेकिन मुझे गोल्ड लेके आना है देश के। आज वो वादा पूरा कर दिया है? हाँ जी। हाँ। कितना चैलेंजिंग उसके सामने रहा, क्योंकि पिता का साया भी बेटे उनके सिर से उठ गया था और एक तरफ जहाँ एक्सीडेंट में पैर उन्होंने गंवा दिया था, कितना चैलेंजिंग उसके सामने रहा, कितनी मेहनत उसने की और किस प्रकार जोखिम उसने उठाया? सर उसने ना मतलब वो हमेशा से ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने वालों में से है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके 2 महीने के बाद ही उसके 12th के एग्ज़ाम थे, तो सबने बोला था कि भाई अगर तू एग्ज़ाम नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो घर में अकेला ऐसा बंदा था जिसने कहा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा। वो 28 फैब को डिस्चार्ज होके आया और 4 मार्च से उसके एग्ज़ाम थे, तो उसने डिस्चार्ज होने के 4 दिन बाद भी एग्ज़ाम दिए। आमतौर पे जब आदमी दिव्यांग हो जाता है तो हार मान लेता है या मरने की सोचता है, लेकिन भाई ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़ा। किस प्रकार से आगे बढ़े वो, और क्योंकि बहुत सारे चैलेंजिंग थे, एक तरफ आर्थिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल है ना मेरी मम्मी का है, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सीडेंट के टाइम पे मतलब ये था कि अलग अलग पेशेंट्स के पास ले जाके उसको दिखाती थी कि देख बेटा ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, आप पैरा एथलीट्स के वीडियोस देखो, वो चल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं चल सकते। मम्मी ने उसका कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ा। आज जश्न मनाया जा रहा है, किस प्रकार से, कितनी खुशी है? सर वो खुशी तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। क्या नाम बहन जी आपका? किरण। बहन किरण ने बताया कि उसके भाई ने जहां तक पहुंचने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है, उसके पैर में घाव होने के बावजूद भी उसने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और रक्षाबंधन के त्योहार पर किरण ने अपने भाई से गिफ्ट के रूप में गोल्ड मेडल मांगा था और जीते टाइम माँ, बेटा और बहन से गोल्ड मेडल लाने का वादा करके गया था, जिस पर खरा उतरते हुए सुमित अंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इस दुनिया में एक उदाहरण पेश किया है। मैं पवन डॉक्टर जी खेड़ा से, और अभी भी मोनू के पैर में घाव था। अभी जब वो गया है तब भी घाव था उसके पैर में, लेकिन उसने मेहनत अपनी कम नहीं करी। लास्ट टाइम तक उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिसका फल आज मिला हमारे गांव को। कौन सा मेडल आया जी, किस तरह? गोल्ड मेडल आया जी, बहुत, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया उसमें सुमित ने। कौन सा खेल खेलता था जी? जिस प्रकार से दिव्यांगता को हराने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है और बेटे ने भी काफी ऐसा कमाल कर दिखाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, क्या कहेंगे आज? इससे ज्यादा खुशी की बात तो क्या हो सकती है हमारे देश के लिए और हमारे गांव के लिए। तो सबसे भारत माता की। सुमित आपके साथ रहता था और काफ़ी चैलेंजिंग था उसके सामने जब उसकी दुर्घटना हुई पैर की, तो उसके बाद किस प्रकार से आप लोग साथ रहे और कितना मनोबल उसको देते थे और किस प्रकार की वो मेहनत करता था? देखो किसी के लिए भी ना ऐसी सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग था। कुछ उसको फैमिली सपोर्ट भी दी, फिर उसका हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इसके लिए बहुत मोटिवेट करते थे कि तेरे को हार नहीं मानना है, और उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे। घर वालों की सपोर्ट बहुत अच्छी है पहले से ही, उन्होंने कभी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो फिजिकली हैंडीकैप हो गया है यार। तो उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम बाद गेम शुरू किया, गेम में भी फिर उसने अच्छा जैसे आगे से आगे उसको ये मिलता रहा कि वो सक्सेस मिलती रही, तो उसके बाद उन्होंने एशियन में भी पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, नेशनल में भी फिलहाल उसने गोल्ड जीता है। तो उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन ये है उसको जो उसने स्ट्रगल किया उसको अचीवमेंट भी मिला, उसको फल भी मिला है। आज साबित कर दिया कि दिव्यांगता कुछ नहीं होती है। बिल्कुल कर दिया है। मेरा ये मानना है कि वो आज के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है।
जिस तरीके से आज वो खेला है वो एक शेर की तरह खेला है, रियल टाइगर। जिस प्रकार से चोपड़ा ने भी जब भाला फेंका था तो सीधे तौर पर यही दिखा दिया था कि हाँ उसी का है। आज भी जैसे सुमित ने फेंका तो आज उसने भी ये दिखाया, वही जोश वही एक जुनून था कि यही दिख रहा था पूरा आत्मबल कि हाँ वही जीतेगा। बिल्कुल वो हमें यही कह के उतरा था कि तेरा भाई गोल्ड ही लेके आएगा, सिल्वर का तो मतलब ही नहीं है। अगर उतरूंगा तो गोल्ड के लिए, और सिर्फ गोल्ड ही मेरे दिमाग में है। जब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर लाया था तो मैंने उसको एक ही बात बोला था कि अगली बार हमें ये गोल्ड ही दिख रहा है ये मेडल, तो उसने उसी दिन ये बोल दिया था कि भाई अगली बार गोल्ड ही आएगा। क्या नाम आपका? आयुष। क्या नाम है और किस प्रकार का माहौल गांव में? आज बेटे ने पूरा देश का नाम रोशन कर खेवड़े का रहने वाला हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। इस लड़के ने पूरे भारत की आन मान शान रखी है और ये गोल्ड से हमें बहुत खुशी हुई है। इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और पूरे खेवड़ा गाँव में पूरे भारतवर्ष में खुशी का ढोल बज रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं। जिस प्रकार से दिव्यांगता को हराकर उसने अपने आप को साबित किया, क्या कहेंगे? अन्य बच्चों के लिए भी आदर्श बनकर उभरे हैं। आदर्श बनकर रहेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी और भारतवर्ष के बच्चे इससे ऊपर उभरेंगे, इस तरफ उभरेंगे, जाएंगे इस तरफ। बहुत अच्छा माहौल है, काफी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ज्यादा। आप क्या लगते हो उसके? मैं उसके ताऊ जी। ठीक, क्या नाम है जी आपका? चरण सिंह।